हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स पाठशाला में। बाय टैक्सेशन इनसाइट, इट्स ऑल अबाउट टैक्सेशन। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, टैक्सेबिलिटी ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो दोस्तों, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपने रिसेंटली जो है न्यूज़ में भी सुना होगा कि आरबीआई ने बेसिकली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और उन्होंने जो है अपना इस फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो है सबसे पहला सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी इशू कर दिया है। और उसको सब्सक्राइब करने की जो डेट्स है वो है 20 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक। सो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज़ अ वेरी गुड स्कीम टू इन्वेस्ट। एंड इसको आज इसके सीरीज़ 1 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज उसकी आखिरी तारीख है इन्वेस्टमेंट करने की। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे कि इसका ओवरव्यू क्या है, कि मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर हम इस स्कीम के कुछ की हाइलाइट्स देखेंगे कि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या उसके फीचर्स हैं, उसके क्या हाइलाइट्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अंत में दोस्तों हम लोग बात करेंगे उसके टैक्स ट्रीटमेंट की, मतलब अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं तो उसमें आपको क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिल सकता है। सो दोस्तों, ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है ये बेसिकली उन लोगों के लिए एक स्कीम है जो लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं इन गोल्ड। तो दोस्तों, अगर आप गोल्ड में अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप जाके मार्केट से फिजिकली गोल्ड को परचेज करते हैं और उसको उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और जब जो है प्राइस में थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेशन आता है, प्राइस थोड़ा बढ़ता है, तो आप जो है उस गोल्ड को जो है रिडीम करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। तो अगर आप इस टाइप की इन्वेस्टमेंट हैं, देन इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव दैट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द फिजिकल गोल्ड, you can also purchase the sovereign gold bond, which is just as equal as holding a physical gold। तो फिजिकली गोल्ड जैसे आप होल्ड करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होल्ड करते हैं, तो ऐसे ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम भी है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस बॉन्ड को जो है रिडीम करने का या उसको ख़रीदने में जो प्राइस का जो बेसिकली रोल है वो बेसिकली मार्केट ड्रिवन है। तो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर परचेज करने के टाइम पे और रिडीम करने के टाइम पे जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलता है। तो दोस्तों, इट इज़ जस्ट गुड एज होल्डिंग अ फिजिकल गोल्ड। सो दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो ये टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, वो है ओवरव्यू। तो दोस्तों, जैसे मैंने थोड़ा सा तो बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी दे दिया है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, तो दोस्तों फिर भी इसका हम लोग थोड़ा पॉइंट्स में इसको डिस्कस करते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है दोस्तों बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो जैसे दोस्तों, अगर आप मार्केट में फिजिकली गोल्ड परचेज करने जाते हैं तो आप ग्राम्स में गोल्ड परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 1 ग्राम, 2 ग्राम या 3 ग्राम या 1 तोला सोना खरीद लिया, फॉर एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स और इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, तो आप जो है वहाँ पे ग्राम्स में गोल्ड को परचेज करके लाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इन दैट वे जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें भी आप ग्राम्स में जो है गोल्ड को परचेज करते हैं। उसमें गोल्ड की जगह बॉन्ड्स मिलते हैं आपको। जो बॉन्ड्स हैं वो बेसिकली डिनोमिनेट होते हैं इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वलेंट जो है बॉन्ड्स परचेज करे हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये कि बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी है डिनोमिनेटेड इन दी ग्राम्स ऑफ गोल्ड। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होने की वजह से दोस्तों, जैसे गोल्ड है, गोल्ड क्या होता है बेसिकली इट्स अ सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक सिक्योर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को देखा जाता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, इट इज़ एज गुड एज अ सिक्योर्ड सिक्योरिटी। तो इसीलिए जो है यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है।
दे आर दी सब्सिट्यूट्स फॉर होल्डिंग अ फिजिकल गोल्ड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज एज गुड एज होल्डिंग अ फिजिकल गोल्ड, तो फिजिकल गोल्ड का एक सब्सिट्यूट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इन्वेस्टर हैव टू पे द इशू प्राइस इन कैश एंड बॉन्ड्स विल बी रिडीम इन कैश ऑन मेच्योरिटी। तो दोस्तों यहाँ पे कैश का मतलब ये नहीं कि अगर आपको जो है कैश में ही जो है गोल्ड को परचेज करना है या आपको कैश में पैसा मिलेगा। यहाँ पे इसका मतलब बेसिकली ये है कि कैश मीन्स आपको जो है या तो इन द फॉर्म ऑफ पैसा कैश में आप जमा करा सकते हो परचेज करने के टाइम पे, या आप चेक से या डिमांड ड्राफ्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो बेसिकली आपको जो है कैश के फॉर्म में जो है ऐसा नहीं है आपको कोई सिक्योरिटी वहाँ पे जाके या कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी या कोई और फॉर्म ऑफ जो है सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी और मोड के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कोई आपको जो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैश में ही करनी पड़ेगी। तो आपको जो है मनी जो है वो इन मनी आपको बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको जो है कोई किसी और फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी के बदले दूसरी सिक्योरिटी परचेज कर ली, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर जो है आपको कैश में ही इन्वेस्टमेंट करनी होगी और कैश में ही आपको जो है मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। मतलब आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। जब भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जो है आपको, सपोज अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड में गोल्ड के जो है बॉन्ड्स खरीदे हैं तो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी आपको 10 ग्राम का इक्वलेंट गोल्ड मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको कैश में इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि जब आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आपको जाके गोल्ड देना है कि हाँ 10 ग्राम गोल्ड दीजिए, पैसा हमारे पास रखिए, गोल्ड हमारे पास रखिए और मैच्योरिटी पे हम आपको गोल्ड दे देंगे। ऐसा नहीं है, आपको कैश में पैसा इन्वेस्ट करना है और कैश में ही आपको रिवर्स में पैसा मिलेगा। जो बॉन्ड्स हैं वो इशू करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट पे के बिहाफ पर जो है इन बॉन्ड्स को इशू कौन करता है? आरबीआई। सो दोस्तों बेसिकली ये जो मैंने आपसे डिस्कस करा ये छोटा सा ओवरव्यू है अबाउट दी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके की हाइलाइट्स की, मतलब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो जो है दोस्तों लॉट्स में जो है वो इशू किए जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल सितंबर 2020। तो इस कैलेंडर ईयर में जो है ये इस पीरियड के दौरान जो है वो लॉट्स में जो है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। तो जो पहला सीरीज़ है जैसा मैंने आपको बताया वो अप्रैल 20 से लेकर 24 अप्रैल तक जो है वो ओपन है। मतलब 24 अप्रैल तक आप जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसकी सीरीज़ 2 मई में इशू होगी, सीरीज़ 3 जो है वो जून में, जुलाई में इशू होगा इसका सीरीज़ 4, अगस्त में सीरीज़ 5 और लास्ट अगस्त एंड में टिल सितंबर बिगिनिंग तक जो है आपका सीरीज़ 6 लॉन्च होगा। तो जो दोस्तों जिन लोगों ने भी सीरीज़ 1 में इन्वेस्टमेंट किया है उनको बॉन्ड्स इशू कब होंगे? वो 28 अप्रैल को इशू होंगे। तो आप अभी 24 अप्रैल तक जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको जो इशू होगा बॉन्ड वो होगा 28 अप्रैल को। तो दोस्तों ये जो है बेसिकली एक ओवरव्यू है कि किस तरीके से इसके 6 सीरीज़ जो हैं वो निकलने वाले हैं और उसके क्या टाइम पीरियड्स हैं वो जो है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। दोस्तों इसका ना इन्होंने प्रॉपरली आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज़ निकाला था जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है कि इसके क्या क्या हाईलाइट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इसकी सीरीज़ हैं। तो मैं उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन कॉलम में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको एक्सेस करना है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है आपको, आफ्टर दिस वीडियो हमने इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है, बट स्टिल यू नीड टू रेफर इट फॉर योर रेफरेंस। तो आप आरबीआई का वो प्रेस रिलीज भी देख सकते हैं, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आइए दोस्तों हाइलाइट्स में और आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बॉन्ड्स किसको इशू हो सकते हैं? ये बॉन्ड्स जो है ये किसके लिए अवेलेबल हैं? ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए, ट्रस्ट के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, मतलब यही लोग इस बॉन्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज़ एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों ये जो बॉन्ड्स है वो जैसा कि मैंने बताया ये मल्टीपल ऑफ ग्राम्स में इशू होता है। मतलब जो मिनिमम है वो आपको 1 ग्राम में लेना है और ग्राम्स के डिनोमिनेशन में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम, 45 अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। तो ग्राम्स में, मल्टीपल ऑफ ग्राम्स में आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं।
जो इस दोस्तों इस बॉन्ड का टेन्योर है वो जो है बेसिकली 8 ईयर्स का है, और एग्जिट ऑप्शन इसमें अवेलेबल है आफ्टर 5th ईयर्स। तो मतलब इसका मिनिमम, मैं लॉकिंग पीरियड की बात करूं तो वो 5 साल है, मतलब 5 साल के लिए आपको मिनिमम इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप वैसे इसका ओवरऑल टेन्योर जो है वो 8 साल है, लेकिन आपको मिनिमम 5 ईयर्स तक तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, बॉन्ड्स को रिडीम करना चाहते हैं, तो आप जो है 8 साल से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन जो है 5th ईयर के ख़त्म होने के बाद ही अवेलेबल होता है। और ये आप कब ऑप्ट कर सकते हो? ऑन दी इंटरेस्ट पेमेंट डेट। तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है बेसिकली वो सेमी एनुअली इंटरेस्ट मिलता है, तो सेमी एनुअली जो है आप जो है एग्जिट भी कर सकते हैं। मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों 1 ग्राम है। अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है इक्वलेंट आपको बॉन्ड्स परचेज करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम जो है वो इंडिविजुअल जो है वो 4 किलो तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, HUF 4 kgs तक, 20 kgs इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज लाइक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़। तो आपके लिए इंडिविजुअल के लिए 4 किलो तक जो है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड आपको परचेज करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो लिमिट है ये पूरे इंटायर ईयर की है, मतलब अप्रैल टू मार्च तक की जो इंटायर लिमिट है, पूरे फिजिकल ईयर है, उस पूरे फिजिकल ईयर की जो लिमिट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप मैक्सिमम जो है इस पूरे इंटायर सीरीज़ जो भी मैंने आपको बताई, उस पूरी सीरीज़ में आप मैक्सिमम 4 किलो ही सोना खरीद सकते हो। अब वो डिफरेंट आप अपने अकॉर्डिंग जो है सीरीज़ में अपने अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो है आप 4 किलो इंडिविजुअल के केस में, HUF के केस में भी 4 किलो, और 20 kgs इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड सिमिलर एसोसिएशंस, सिमिलर एंटिटीज़। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग, अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जॉइंट होल्डिंग में, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो सपोज जो जॉइंट होल्डर्स हैं उन दोनों के लिए 4 किलो का लिमिट है, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट होल्डर होगा उसमें उसको 4 किलो का जो है लिमिट मिलेगा, और वो पूरे जॉइंट पर अप्लाई होगा, जॉइंट होल्डर्स पे अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि सपोज अगर 2 जॉइंट होल्डर्स हैं तो दोनों को इंडिविजुअल बेसिस पे 4 kgs की लिमिट मिलेगी। उसमें जो लिमिट है 4 kgs वो फर्स्ट पर्सन पे अप्लाई, फर्स्ट एप्लीकेंट पे जो है बेसिकली अप्लाई होगी, और वो पूरे जॉइंट होल्डर्स पे वो अप्लाई होती है। तो जो भी फर्स्ट एप्लीकेंट होगा उसके लिए लिमिट बेसिकली क्या रहेगी, 4 kgs। इशू प्राइस जो है दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो वो कैसे फिक्स किया जाता है, बेसिकली वो फिक्स करते हैं रीसेंट प्राइस ऑफ गोल्ड एज पब्लिश्ड बाय इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड फॉर द गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी। तो दोस्तों जो 999 प्योरिटी का जो भी गोल्ड प्राइस जो मेंशन करेंगे, जो फिक्स करेंगे बाय इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, तो जो उनका भी क्लोजिंग प्राइस होगा, ठीक है, एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो होगा बेसिकली वो जो है इशू प्राइस जो है माना जाएगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के केस में। और जब हम आप रिडीम करते हैं तो वो जो प्राइस मेंशन होगा, वो जो प्राइस पब्लिश किया जाएगा बाय इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड के द्वारा, वही प्राइस पर आपको जो बेसिकली रिडीम किए जाएंगे ये बॉन्ड्स। तो दोस्तों अभी जो सीरीज 1 का जो इशू प्राइस है वो है 4639 पर ग्राम, 4639 पर ग्राम। तो दोस्तों लेकिन अगर इसमें एक और कंडीशन क्या है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो बॉन्ड्स को तो आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 4589 पर ग्राम का आपको बॉन्ड मिलेगा अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, या डिजिटल मोड के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का जो है आपको बेनिफिट मिलेगा ऑनलाइन प्लस पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कीजिए तो आपको 50 रुपये पर ग्राम का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट ऑफ द बॉन्ड विल बी थ्रू कैश पेमेंट, आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हो लेकिन मैक्सिमम आप 20,000 रुपये की ही पेमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इससे एक्सीडिंग अमाउंट पे जाना है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। द इन्वेस्टर्स विल बी कंपनसेटेड एट द फिक्स रेट ऑफ 2.5% पर एनम। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो प्राइस आपको मिलेगा, जो अगर मान लीजिए 5 साल के बाद जो है अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो भी करंट प्राइस होगा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको एडिशनली 2.5% पर एनम का जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा जो कि सेमी एनुअली पेबल होगा ऑन द नॉमिनल वैल्यू। तो फिजिकल गोल्ड
गोल्ड में जो भी आपका एप्रिसिएशन होता है दोस्तों, वो सिर्फ आपका प्राइस का एप्रिसिएशन होता है। वहाँ पे जो भी आपको बेनिफिट होगा वो सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन का ही होगा। और जब भी आप बेचने जाते हैं उसके मेकिंग चार्जेस और ये सब डिडक्ट होकर आपको पैसा मिलता है। तो वहाँ पे जो है बेसिकली फिजिकल गोल्ड में जो भी प्राइस होता है उससे भी बेसिकली थोड़े कम प्राइस में ही इन्वेस्टमेंट आपको मिलती है। ठीक है, जैसे जो मेकिंग चार्जेस और ये सब होते हैं इन सब का प्राइस नहीं मिलता। तो जो गोल्ड की जो भी जो उसका वेट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्राइस से इनटू करके आपको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्राइस का एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, बट यहाँ पे साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, वो भी मिलेगा 2.5% पर एनम के हिसाब से, जो कि पेबल कैसे होगा, सेमी एनुअली। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। सो दोस्तों अगर आप जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिडीम सच बॉन्ड्स ऑन मैच्योरिटी। तो अगर आप मैच्योरिटी में बॉन्ड्स को रिडीम करो, मतलब 8 साल बाद अगर आप इसको रिडीम कर रहे हो, तो कोई भी कैपिटल गेन आप पर नहीं लगेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हो तो आप कितने भी टेन्योर के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को या गोल्ड को बेचते हैं, आपको वहां पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको मैच्योरिटी में इंडिविजुअल के केस में, सिर्फ इंडिविजुअल के केस में आपको जो है टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई भी कैपिटल गेन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप मैच्योरिटी से पहले अगर रिडीम करते हो तो इंडिविजुअल के केस में आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा इन केस द एसेट इज़ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर आपने गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो 3 साल के बाद रिडीम करते हो आप, तो वहाँ पर जो है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा आपका, और वहाँ पे आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों बाकी जितने भी केसेस हैं उनके इंडिविजुअल को छोड़ के जितने भी केसेस हैं, लाइक ट्रस्ट हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया, वहाँ पर जो है आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट जो इतना ही मिलेगा कि आपको वहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे देंगे, बट वहाँ पे कैपिटल गेन टोटली एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एग्जेम्पशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स जितने भी हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज करें। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है एक बेनिफिट दे रही है, वो है कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का। तो दोस्तों बाकी जितने भी एसएससीज हैं उस केस में जो है चाहे मैच्योरिटी पे रिडीम करें या मैच्योरिटी से पहले रिडीम करें, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है आपका तो वहाँ पे जो है आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। दोनों केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था बेसिकली टैक्स ट्रीटमेंट। तो ये आज के सेशन में दोस्तों हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जाना, उसके क्या की फीचर्स हैं वो हमने पढ़े, और इसमें क्या कैपिटल जो टैक्स ट्रीटमेंट होता है, टैक्स का क्या बेनिफिट मिलता है, वो हमने डिस्कस करा। सो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज उसकी आखिरी डेट है। आप चाहे तो सीरीज़ 1 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आज ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज उसकी लास्ट डेट है, और इसीलिए हमने आज का वीडियो डाला ताकि आपको इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक ओवरव्यू मिल सके। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमारी इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेरी है और अगर आप जो है पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप कमेंट में भी मेंशन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू आंसर ऑल योर queries. So दोस्तों in this way I have done with the today's session. Thank you for watching.